बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टर फ्रेम पे। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आलू और पालक के ज़बरदस्त से पकौड़े, ऐसे क्रिस्पी पकौड़े जो आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। आलू चाहिए होंगे हमें, और कुछ प्याज चाहिए हमें, और इसके साथ चाहिए पालक। पालक के बगैर तो पकोड़े अधूरे हैं। और उसके साथ ये बैंगन, एक अदद बैंगन भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इन सब चीज़ों को बारीक बारीक काट लेना है। यहाँ पे प्याज मैंने ऑलरेडी कट कर लिया, और उसके साथ पालक पालक और एक अदद बैंगन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये कटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें कटिंग आपने बारीक बारीक करनी है। अगर आपकी कटिंग अच्छी नहीं है तो आपके पकोड़े कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। मोटी कटिंग से हमारे पकोड़े हमेशा ही ख़राब हो जाते हैं और वो ढीले बनते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो ये रही हमारी तमाम चीज़ें जिनको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। बैंगन, पालक, आलू, प्याज और बाकी तमाम चीज़ें। अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर देंगे। बेसन आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक ही दम से बहुत ज़्यादा बेसन ऐड मत कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा बेसन अगर हम ऐड कर देंगे तो उससे भी हमारे पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते। तो सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है हाफ़ चम्मच, उसके बाद हल्दी, और फिर थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ये तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी तड़ी मिर्च भी चली गई। भाई आप ये तमाम चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है, इसका फ्लेवर बहुत ही आला आता है। ज़ीरा चला गया एक चम्मच, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सूखा धनिया हाथ की मदद से मसल के ऐड कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से ऐड करना है। सूखा धनिया पकौड़े के अंदर बहुत ही मज़ेदार लगता है, ख़ास करके आलू और पालक के पकौड़े हों फिर तो ये मज़ा ही दुबाला कर देता है। और यहाँ पे अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मैदा। मैदे के 2 चम्मच इसके अंदर चले गए। ये मैदा हमारे इन पकौड़ों की क्रिस्पीनेस को इन्हेंस करेगा, तो ये आपने ऐड करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अच्छे से हाथ की मदद से हमने इसको मिक्स कर लेना है, और सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपने पानी ऐड करना है इसमें, चुल्लू भर के थोड़ा थोड़ा पानी, ठीक है। और उसकी मदद से सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। हाथ की मदद से कर लें, चम्मच की मदद से करना है तो चम्मच की मदद से कर लें भाई। तो हम तो देसी लोग हैं, हाथ की मदद से ही लगे हुए हैं। तो जी यहाँ पे मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसलिए हमने बाद में ऐड कर लिया थोड़ा सा। और तो हमने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से तमाम चीज़ें डाल ली हैं। और इधर देखें हमारा ये पकौड़े का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा मीडियम फ्लेम पे, तब हम उसमें ये जो पकौड़े का मिक्सचर हमने बना के रखा है वो ऐड करेंगे। याद रखिएगा कभी भी आपने ठंडे तेल के अंदर पकौड़े ऐड नहीं करने। ठंडे तेल के अंदर अगर पकोड़े ऐड कर देंगे तो पकोड़े कभी भी क्रिस्पी नहीं बनते। इसके अलावा सारा ऑयल उनके अंदर चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा ओवर ऑयली चीज़ कुक हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम था, हमने उसके अंदर पकोड़े ऐड कर दिए। चम्मच की मदद से ऐड कर लें, आप हाथ की मदद से ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे आपने मीडियम फ्लेम ही रखना है। और ये देखें पकोड़े एक साइड से अच्छे से कुक हो गए, कितना प्यारा सा डार्क गोल्डन कलर आ गया है एक साइड पे। तो अब हम इनको दूसरी साइड पे कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। साथ साथ आपने इनको थोड़ा थोड़ा हिलाते भी जाना है, चेक एंड बैलेंस रखना है कि हमारे पकोड़े ख़राब ना हो जाएं भाई, जल ना जाएं। और ये देखिए हमारे पकोड़े कितना प्यारा कलर, कितना ज़बरदस्त कलर है। यहाँ पे आपने चम्मच की मदद से इनको निकाल लेना है। तो जो भी चम्मच आप पकोड़े निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आपने उसकी मदद से थोड़ी देर के लिए इस तरह से इनका ऑयल स्टेन कर लेना है पहले, ठीक है। चम्मच की मदद से पहले पकोड़े एक साइड पे करके उनका ऑयल स्टेन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक और पूर डाल दिया था पकोड़े का, और वो पकोड़े भी हमारे बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारा कलर है और कितना प्यारा इनका लुक आया है। ये क्रिस्पीनेस इनकी शक्ल से ही नज़र आ रही है सारी की सारी, और इनको देख के रहा नहीं जा रहा। तो यहाँ पे हम ये सारे पकोड़े डिश आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये जी इनका फाइनल लुक देखें आप, मेरा तो देखते ही इनको मुंह में पानी आ रहा है। रमज़ान करीम में पकोड़े बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं, और पकोड़े अगर मेरी इस स्पेशल रेसिपी से बनाए जाएं तो आप बार बार ये पकोड़े बनाएंगे। और ये रही रमज़ान स्पेशल सॉस और धनिया पुदीने की चटनी। तो इन दोनों चीज़ों के साथ अगर आप ये पकोड़े खाएं
तो भाई सारे घर वाले आपकी वाह-वाह करेंगे। ये रमज़ान स्पेशल सॉस है, इसकी भी रेसिपी मैं अपने चैनल पे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। और यहाँ पे मुझे याद आया कमेंट से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते जाएँ। और ये देखें यहाँ पे मैं पकौड़ा आपको कितने क्रिस्पी हैं, बहुत आसानी से टूट रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार और खाने में आला हैं, लाजवाब हैं। खाएँ और मुझे दुआएँ दें। ऐसे ज़बरदस्त सी रेसिपी के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाएँ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। रमज़ान करीम है मेरे लिए और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करें और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेटें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चाय के साथ ये पकौड़े खाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ अगेन माय यूट्यूब फैमिली।